तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इंग्लिश आई हैव अ ड्रीम के समरी के बारे में। लेकिन समरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले के कुछ वीडियोज में समरी की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है। ए की जगह ई लिखा गया है, उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहता। आइए स्टार्ट करते हैं आई हैव अ ड्रीम्स का समरी। समरी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसके बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में जान जाएंगे। इसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 को यूएस यानी अमेरिका में। ये मरे भी थे 4 अप्रैल 1968 को यूएस में ही। यही है मार्टिन लूथर किंग। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन 28 अगस्त 1963 इन लिंकन मेमोरियल हॉल। इस लाइन से तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है, जिसको किसने दिया था? तो मार्टिन लूथर किंग ने दिया था। कब? तो 28 अगस्त 1963 को। कहाँ दिया था? तो लिंकन मेमोरियल हॉल। ही वाज अ ग्रेट ऑरेटर, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एंड ऑल्सो अ नोबेल प्राइज विनर। वह एक महान वक्ता, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और एक नोबेल प्राइज विजेता भी थे। उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। In this speech, he has raised a voice against racial discrimination and called for civil and economic rights of Negroes in America. तो सबसे पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है रंग पे, काले गोरे पे जो भेदभाव होता है ना रंग को लेके, उसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इस भाषण में उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई है और अमेरिकी निग्रोस के नागरिक के आर्थिक अधिकारों की मांग की है। वेलकमिंग डिग्रेट्स, मार्टिन सेड दैट द निग्रोस ऑफ अमेरिका स्पेशली अल्बामा आर स्टिल नॉट फ्री। मेहमानों को खुशामदीद कहने के बाद भाषण देने से पहले वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनको पहले लोग वेलकम करते हैं, तो उसी को खुशामदीद बोला जाता है। कहने के बाद मार्टिन कहते हैं कि अमेरिका और ख़ास तौर पे अल्बामा के जो निग्रोस हैं अभी तक आज़ाद नहीं हैं। They are sweltering in the furnace of injustice. America considers them a bad check, even they are deprived of citizenship rights. America is prosper, but they are pauper. वे नाइंसाफ़ी की भट्टियों में तप रहे हैं। वे कौन? तो जो काले लोग हैं, वो निग्रोस। अमेरिका ने उन्हें एक निकम्मा चेक समझ रखा है। निकम्मा चेक मतलब कोई काम के नहीं है वो लोग, ऐसा अमेरिका उनको समझ के रखा है। यहाँ तक उन्हें नागरिकता का भी अधिकार नहीं है। समझ जाइए किस तरीके से भेदभाव हो रहा है काले लोगों के साथ, कि उनको सिटीजनशिप का भी अधिकार नहीं दिया गया है अमेरिका में। अमेरिका इज प्रॉस्पर बट दे आर पॉपर। यह लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब हुआ अमेरिका तो खुशहाल है लेकिन फिर भी वे बदहाल हैं। वे कौन? तो काले लोग। Therefore today I have come here, raise a voice for them. We shall march ahead and we won't sit back till they get the right parallel to whites, until the justice rolls down like water and they get a room in a hotel in the towns. इसलिए आज मैं यहाँ उनके आवाज़ बुलंद करने आया हूँ। मैं यानी मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं। हम लोग वी सेल मार्च अहेड एंड वी वॉन्ट सिट बैक टिल दे गेट द राइट पैरेलल टू वाइट्स। और हम लोग आगे बढ़ेंगे और जब तक उन लोगों को गोरे को बराबर अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक हम नहीं बैठेंगे। जब तक कि इंसाफ पानी की तरह ना बहने लगे और जब तक उन्हें भी होटलों के कमरे में रूम ना मिलने लगे। समझ लीजिए इतना भेदभाव हो रहा है कि काले लोगों को होटल में रूम भी नहीं मिल रहा है। And I request you to come ahead for them because all of our destiny is tied together. और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सभी इनके लिए आगे आएँ, क्योंकि हम सभी की किस्मत
उसकी लकीरें एक ही हैं। In spite of frustration, Martin has a dream. He dreams that the son of slaves' children and son of their masters will be sitting on the table of brotherhood together. उनका एक ही सपना है। बहुत निराशाओं के बावजूद मार्टिन का एक ही सपना है कि उनका सपना है कि गुलामों के जो बच्चे हैं, मतलब स्लेव्स मतलब होता है गुलाम, स्लेव्स मतलब क्या होता है गुलाम, जो गुलामों के बच्चे हैं और उनके मालिकों के बच्चे हैं, इन दोनों के बीच भाईचारा बढ़े हुए, एक ही टेबल पर साथ बैठे, खाए, खेले, सब करें। He dreams that his children would be identified because of their character, not of their skin color. उनका यह भी एक सपना है कि उनके बच्चे को उनके रंग की वजह से नहीं बल्कि उनके किरदार की वजह से पहचानना चाहिए। और ये बात सही भी है, किसी को उसके रंग के हिसाब से नहीं जज करना चाहिए बल्कि उसके कैरेक्टर को देखना चाहिए कि उसका चरित्र कैसा है। He dreams that the freedom will be ring from all the corners of America and there will be a day when all the blacks and the whites will be able to live and dream together. उनका सपना है कि आज़ादी गूंजेगी अमेरिका के हर एक कोने से और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब सभी गोरे और काले एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और उनके सपने भी एक होंगे। This is one of the greatest speech ever for the rights of blacks, and he has successfully received the rhythm of his audience. It proved in a great orator and worked as antidote for the injustice, training and oppression against Negroes. यह कालों के समर्थन में अब तक की दी गई सबसे अच्छी स्पीच है। स्पीच मतलब भाषण है। इन्होंने बड़ी कामयाबी से यहाँ अपने श्रोताओं को खुद से जोड़ने में सफलता हासिल की है। उनकी इस स्पीच ने उन्हें एक महान वक्ता साबित कर दिया एवं निग्रोस के प्रति नाइंसाफ़ी, अत्याचार और शोषण के खिलाफ एक तर्याक के रूप में काम किया। ट्रेनिंग मतलब तर्याक के रूप, एंटीडोट मतलब तर्याक के रूप में काम किया। देखिए कितना अच्छा भाषण दिया गया है मार्टिन के द्वारा। इसमें उन्होंने काले लोगों के अधिकारों के बारे में बातचीत की है कि उनको उनके आवाज़ से, रंग से नहीं जज करना चाहिए, उनके कैरेक्टर्स को देखना चाहिए। काले और गोरे के बच्चे एक साथ पढ़ें, एक साथ बैठें, भाईचारा उनके में बढ़े और जो होटल में रूम जो है काले लोगों को नहीं मिलता है वो भी मिले और ये अपनी आवाज़ जब तक बुलंद रखेंगे तब तक ये अमेरिका के सभी काले और गोरों में भेदभाव नहीं मिट जाता है। तो यह एक बहुत ही अच्छा भाषण है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।